इंजीनियर रशीद कश्मीरी लोगों का मसीहा, एक एक्स इंजीनियर ऑफिसर जिन्होंने जनता की सेवा और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। ईमानदारी और सच्चाई के दम पर अपनी अवामी इत्तेहादी पार्टी खड़ी की और साल 2008 में 17 दिनों से लगातार कैंपेनिंग करने के बाद इतिहास में पहली बार इंजीनियर रशीद ने सीनियर एनसी और पीडीपी लीडर्स शरीफुद्दीन शारिक और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी को वोट से हरा दिया और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट अपने नाम कर ली। लेकिन अगस्त 2019 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग और कश्मीर वैली में वायलेंस भड़काने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है अंडर UAPA। Investigative agency has arrested former Jammu and Kashmir MLA Engineer Rashid in a terror funding case. साल 1967 में कुपवारा के एक खूबसूरत गांव मवार में 19 अगस्त 1967 को शेख अब्दुल रशीद यानी इंजीनियर रशीद का जन्म हुआ। उनके पिता खजर मोहम्मद शेख एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद वो साल 1993 में असिस्टेंट मैनेजर बन गए। इंजीनियर रशीद ने खुद की एक क्लीन इमेज मेंटेन की बिना किसी करप्शन चार्जेस के। साल 1955 में उसे कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे 3 हफ्तों तक श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं क्योंकि इंजीनियर रशीद ने उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से सीमेंट देने से मना किया। इंजीनियर रशीद ने इनजस्टिस के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी। ये जंग इतनी बढ़ गई कि इसने इंजीनियर रशीद की फैमिली और जॉब को इफेक्ट करने लगी। इसी के चलते उसे 5 बार सस्पेंड और कई बार उनकी सैलरी भी रोक दी गई। उसके बाप ने उसे 2 बार घर से निकाल दिया और लगभग 2 महीने तक वो घर से दूर रहे। साल 2005 में इंजीनियर रशीद को श्रीनगर में टेररिस्ट को सपोर्ट करने के आरोप में SOG द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उसे 3 महीने और 17 दिन के लिए श्रीनगर के कारगो, हुमामा और राजबाग के जेलों में रखा जाता है। बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर सारे चार्जेस हटा देता है। 5 महीने जेल के बाद उसने अपनी काऊ, घोट और पिता की प्रॉपर्टी बेचकर 3 लाख रुपीस देकर अपनी रिहाई के लिए बातचीत की। 21 मई 2002 में श्रीनगर के ईदगाह में हुर्रियत लीडर और JKPC के फाउंडर अब्दुल गनी लोन को कुछ अननोन गनमैन मार देते हैं। अब्दुल गनी लोन जो सजाद लोन के पिता थे। अब्दुल गनी लोन की मौत के बाद इंजीनियर रशीद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और सजाद लोन को सपोर्ट करने का फैसला लिया। लेकिन अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन के बाद सजाद लोन ने अपना मन बदल लिया और इंजीनियर रशीद ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। इंजीनियर रशीद इनजस्टिस के खिलाफ लड़ तो रहे थे पर उनकी आवाज को कोई बड़ा मंच नहीं मिल रहा था और ये बात वो भी अंदर ही अंदर रियलाइज कर रहे थे। तभी उन्होंने 2014 में अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी को लॉन्च करते हैं। चूंकि AIP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसीलिए वे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में असेंबली चुनाव लड़े। इंजीनियर रशीद का पॉलिटिकल कैरियर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो हंदवारा की लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर चुने गए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 2008 और 2014 में। इंजीनियर रशीद को अपनी कंट्रोवर्शियल स्पीच के लिए जाना जाता है और इसी के चलते 8 अक्टूबर 2015 में इंजीनियर रशीद पर JNK असेंबली के अंदर BJP के MLAs अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्होंने श्रीनगर के MLA होटल में बीफ पार्टी होस्ट की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीफ विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई हुई है। इंजीनियर रशीद और BJP विधायक रविंद्र रैना के बीच हाथापाई हुई है। 2015 में न्यू दिल्ली में इंजीनियर रशीद पर ब्लैक इंक से अटैक किया जाता है। इंजीनियर राशिद टुडे फेस्ड एन इंक अटैक इन दिल्ली। क्या हुआ पूरा वाकया बताइए। हम जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीचे आए तो इन लोगों ने अचानक हम पे दावा बोल दिया। मुझे नहीं पता कौन थे, वो तो पुलिस देख लेगी। और उसी साल उन्होंने BJP के एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के नारे के विरोध में श्रीनगर के प्रताप पार्क में का झंडा फहराया। 2018 में PDP BJP सरकार के डाउनफॉल के बाद इंजीनियर रशीद ने 2018 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी मदद की ब्यूरोक्रेट टर्नड पॉलिटिशियन शाह फैसल ने। अवामी इत्तेहाद पार्टी एंड J&K पीपल्स मूवमेंट have decided to enter into a pre-poll alliance and gather under the banner of People's United Front. लेकिन इस चुनाव में इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन से हार जाते हैं और तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं। NC को मिलते हैं 1.33 लाख वोट, JKPC को मिलते हैं 1.3 लाख और AIP को मिलते हैं 1 लाख वोट। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर मौका दे दिया। अगस्त 2019 में इंजीनियर रशीद की लाइफ में एक ड्रामेटिक
ड्रामेटिक ट्विस्ट आ जाता है जब उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट कर लेती है अंडर UAPA। इंजीनियर रशीद पर कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज भड़काने के लिए पाकिस्तान और उनकी एजेंसीज से पैसे लेने का आरोप है और उन्हें 5 साल हुए तिहाड़ जेल में। NIA ने टेरर फंडिंग मामले में नॉर्थ कश्मीर से जीतकर आए इंडिपेंडेंट MLA इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि घाटी और देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विधायक राशिद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। बेल भी अप्लाई की थी एक बार, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी और अभी जो है वो केस अंडर ट्रायल ही चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट उन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। UAPA में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन UAPA में क्या होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपको तब तक बेल नहीं दी जाएगी जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित न करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर रशीद की सिविल डेथ हुई, जब तक कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएंगे तब तक उन्हें बेल नहीं दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट के बावजूद भी इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बारामूला लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फार्म भरते हैं। तो आज हमने उनका इलेक्शन फॉर्म भर दिया यहाँ पर बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इंजीनियर रशीद के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए गए हैं तो वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। वेल, इसके पीछे कारण है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो कहता है कि किसी भी प्रिजनर को इलेक्शन लड़ने के लिए तब तक रोका नहीं जाता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो। अगर इलेक्शन जीतने के बाद वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली असेंबली और पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अप्रैल 2023 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद पार्लियामेंट मेंबर के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी अप्रैल 2023 से 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की जेल की सजा और उसके बाद 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे रोक दी और राहुल गांधी को पार्लियामेंट मेंबर के रूप में रीइंस्टेट किया। बहुत सारे लोगों ने जेलों में रहकर इलेक्शन जीते हैं। पोस्ट इमरजेंसी 1977 के इलेक्शन में सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़ा और फर्नांडिस ने कांग्रेस कैंडिडेट को 3 लाख वोटों से हरा दिया। और अब इंजीनियर रशीद जेल से 2024 के पार्लियामेंट्री लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 4 जून को ही पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद जीत पाएंगे या नहीं। के अपोनेंट्स है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, NC के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, JKPC के सजाद लोन और PDP के फयाज अहमद मीर। इलेक्शन में ये ट्विस्ट है कि जहाँ पे बाकी पार्टीज के पास अपने इलेक्शन कैंपेनिंग करने के पास हजारों करोड़ों रुपीज है, वहाँ पे इंजीनियर रशीद को नॉमिनेशन फार्म भरने तक के पैसे नहीं थे। अबरार और असरार अपने बाप के लिए बिना जेब में 1 रुपए लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करने लगते हैं और उन्हें क्राउड फंडिंग मिलने लगती है। किसी ने गाड़ी लाई तो किसी ने पोस्टर बनवाए। लोगों ने इंजीनियर रशीद को जितवाने के लिए लिटरली अपनी जेबों से पैसे देने लगे, जिससे जितना हुआ उसने उतना दिया। कैंपेन के बाद हमारे पास पैसे नहीं है, पोस्टर्स नहीं है, या आप जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, कारवां देख रहे हैं, हमने किसी को 1 रुपए भी नहीं दिया। अगर कोई इस भीड़ में से आपको एक बंदा ये बोले कि उन्हें 1 रुपए भी दिया गया यहाँ आने के लिए, या तेल डाला गया गाड़ियों में, या फिर गाड़ियाँ लाने के लिए बोला है, उन्हें ये सब कुछ खुद किया है, अपने खर्चे पे किया है, खुद ही पोस्टर्स लाए, खुद ही बैनर्स लाए। अबरार जो एक MSc स्टूडेंट है, उसका कहना है कि मेरा बाप मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखता था, लेकिन आज मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने बाप के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करने के अलावा। और इसी के चलते अबरार एक स्लोगन रेज करता है, तिहाड़ का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। और इसके पीछे हजारों लोग बोलने लगते हैं। और लास्टली मैं इन सभी लीडर से कहना चाहता हूँ कि लोग आज बेवकूफ नहीं है। इलेक्शन से पहले जो भी वादे करोगे उन्हें पूरा करना ही चाहिए, वरना आज सोशल मीडिया के टाइम पे पूरी सच्चाई सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और एक बार जनता का भरोसा किसी ने अगर गवा दिया तो जनता दोबारा उसे वो भरोसा कभी नहीं दे पाएगी। जनता का वोट लॉन्ग टर्म में मैनिपुलेशन से नहीं, डेवलपमेंट से मिलता है। ये सीट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिवार्ड नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।